कितना संघर्ष किया उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड बनाएंगे साहब, उत्तराखंड बनाएंगे। गलत बनाया उत्तराखंड। क्यों बनाया उत्तराखंड जब हमने ऐसे सड़कों पे मरना था? क्यों बनाया उत्तराखंड जब अंकिता ने इसी ऋषिकेश में मरना था? सुरेंद्र नेगी ने चाहते ही यही खाने थे और यहीं पर उसको 36 बार चाकू गोदा जाना था। तो क्यों बनाया उत्तराखंड? ये कल्पना थी उत्तराखंड। हम पहाड़ी रामपुर तिराहे पे मरे, हम पहाड़ी खटीमा में मरे, मसूरी में मरे, देश की सरहद पे मरे और अपने घर में भी मारे जाए। फिर उसके बाद बोलते हैं ऋषिकेश की जनता से कि आप तो यहां पर संकीर्ण क्षेत्रवाद कर रहे हैं। अरे होगा संकीर्ण क्षेत्रवाद तुम्हारे साथ अगर तुम हमारे लोगों को ऐसे मौत की घाट उतारोगे। क्यों नहीं होगा? कैसे रोक लोगे तुम उस भावना को? शराब तो दोनों व्यक्ति पी रहे थे ना, तो इस कंडारी ने क्यों नहीं चाकू निकाला और उस पर घोंपना शुरू किया? क्योंकि हमारे प्रकृति में नहीं है, हमारे चरित्र में नहीं है, हमारी पहचान में नहीं है ये सब चीजें। आपको क्या लगता है 5 लाख लोगों की संख्या में हमारा उत्तराखंड आंदोलन का जनता का सैलाब था? हम हथियार नहीं उठा सकते थे क्या उस समय? हमने सहा है, हमने वो दमन झेला है और उस दिन से इतना बड़ा संदेश पूरे देश में जा रखा है कि इन पहाड़ियों के साथ कुछ भी कर लो, इनकी बहन बेटियों के साथ कुछ भी कर लो, इनकी पहचान के साथ कुछ भी कर लो, इन्हें कुछ भी बोल लो। ये शांत लोग हैं और कुछ बोले तो ये बोलते हैं कि अरे पहाड़ी समाज जैसा समाज कोई नहीं। वाहवाही करते हैं कि अरे क्या बात है, इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, इनसे ज्यादा आदर खातर कोई नहीं करता है। पर समाज में जिसका शोषण करना हो उसको सम्मान देना स्टार्ट कर दो। जिसका शोषण करना हो उसको सम्मान दिया जाता है, ऐसे चढ़ाया जाता है कि आप तो भगवान हैं। जब आप भगवान हैं तो आपके मानवीय अधिकार है ही नहीं। फिर स्वास्थ्य के लिए हम पैदल चल के आ रहे हैं। हम देख रहे हैं गैरसैंण में वो एक गर्भवती बहन वो मर गई। पिलखी में एक 22 साल की युवती बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। एक व्यक्ति यहां पे शराब पी के मर गया और ये शराब का ठेका ऐसा ही है और वो अस्पतालों की दशा है। जनता अगर नहीं आती है तो अपनी बारी का इंतजार करना। भाई अगर आपने अपनी बारी का इंतजार करना है तो इतने जो हम लोग हैं हम यही मिलेंगे आपको, हम यही मिलेंगे। हमने ले रखा है बेड़ा कि जनता जहां पे पीड़ित होगी हम जाएंगे। आप अपनी बारी का प्रतीक्षा करिए, आप इंतजार करिए। अपनी बेटी में देखना कि जब अंकिता का जैसा हाल हो जाएगा तो यही चेहरे आएंगे। कोई मारा जाएगा, किसी के सम्मान से छेड़छाड़ की जाएगी तो यही चेहरे आएंगे। यदि ये ठेका यहां से नहीं हटा, कोई दूसरी घटनाएं हुई तो जिम्मेदार केवल सरकार नहीं होगी, ये जनता भी होगी जो सोई हुई है, जो आंखें मूंद रखी है जिन्होंने। और मत घबराइए मुकदमों से, मैं खुले मन से बोल रहा हूं। इनकी जेलों में जगह नहीं है। मैं जेल के अंदर जाके आ रखा हूं, इनकी जेलों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। जिस दिन यहाँ पे हम 1000 लोग भी बोलेंगे चलो जेल भरो आंदोलन करते हैं, तो इनकी जेलों में भी जगह नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जेल में भी हमारा मूल निवासी पहाड़ी समाज नहीं है, वहां भी अन्य प्रदेशों के जो ऐसे घटना करते हैं उनकी खातिरदारी वहां हो रही है। मैं केवल यहां पे अगर चल के आया हूं तो ये कह रहा हूं कि एक दिन हम सब ठीक कर देंगे। उस एक दिन के लिए तपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। हिम्मत बांध के रखना, चाहे एक व्यक्ति खड़ा हो तुम्हारे साथ, चाहे नहीं हो। क्योंकि हम चुप रहे तो ये प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। चाहे राजनीतिक रूप से बोलो, सामाजिक रूप से बोलो, आर्थिक रूप से बोलो, सांस्कृतिक रूप से बोलो, हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा ऐसे में आना उभरना बहुत जरूरी है। आपस में समन्वय हो न हो, मुद्दों पे आना पड़ेगा, नहीं तो आप भी उतने ही जिम्मेदार माने जाओगे जितनी आज की सरकार है। आज इस मंच से एक चीज और बोलना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य नीतियों में सुधार करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह यदि बात सुन रहे हो तो आप कह रहे हैं कि हम डॉक्टर नहीं दे सकते, ऊपर अस्पतालों की बुरी व्यवस्था है इसलिए चल के आना पड़ रहा है हमें।
जब तक डॉक्टरों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं करेंगे डीएम एसडीएम की तरह, तब तक डॉक्टर नहीं रहेंगे। एज सिंपल एज दैट। जब सेना रूरल एरिया पे जाती है तो वहां पे भी मानदेय बढ़ाया जाता है। जब तक आप दोगुना तिगुना मानदेय इनको बढ़ाकर नहीं देंगे तो तब तक वो वहां नहीं बैठेंगे। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इलाज चाहिए। हमारे हिस्से का अस्पताल यहां पर एम्स बना रखा है, वो रेफर सेंटरों के बाद यहां भी हमारा इलाज नहीं होता है। हम जाएं तो जाएं कहां? 80% लोग अन्य प्रदेशों से आते हैं, यहां पे इलाज करा के चले जाते हैं और हमें बोला जाता है 3 दिन तुम जमीन पे रहिए तब तुम्हें बेड मिलेगा। तो फिर ये हमारी जमीन कब्जा नहीं थी जब हमारे लोगों को इलाज ही नहीं मिलना था? ज्यादा ना बोलते हुए एक जनगीत के माध्यम से एक क्रांति भरने का, एक जोश भरने का कोशिश करूंगा। बैणी फांसी निखाली जा रोनी पड़ल भाई, बैणी फांसी निखाली जा रोनी पड़ल भाई, मेरी बाली उमर नी माजली तली उना कड़ाई, मेरी बाली उमर नी माजली तली उना कड़ाई। और राम रे फले लपट रहट, राम रे फले लपट रहट, कसी हूँ छो बतूलो, हम लड़ते रया बैणी हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया फूलो हम लड़ते रूलो। कभी होयो किरण दगे कभी होई अंकिता, कभी होयो किरण दगे कभी होई अंकिता, सब पहाड़ी की लड़े छयो गढ़ को मौका देखा, सब पहाड़ियों की लड़े छयो गढ़ को मौका देखा। ओ होलो VIP मंत्री संतरी, होलो VIP बोलो VIP मंत्री संतरी, हम तनी छोड़ोला, हम लड़ते रया पिता हम लड़ते रू, हम लड़ते रया बेड़ी हम लड़ते रू। लुछा लुच कचहरी मना हो बलो कह न लूटा, लुछा लुच कचहरी मना हो बलो कह न लूटा, मरी बलदा का कान काट खाने की न हो छूटा, मरी बलदा का कान काट खाने की न हो छूटा। जा दिन ताले यसनी है जो, जा दिन ताले यसनी है जो, हम लड़ते रो, हम लड़ते रया बहनी हम लड़ते रो, हम लड़ते रया भूलो हम लड़ते रोलो। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड में रहना होगा, उत्तराखंड में रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।